सर, दरभंगा एयरपोर्ट की बात आपने की है, तो दरभंगा एयरपोर्ट में काफ़ी अभी भी खामियां हैं, तो इसको कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब ये एयरपोर्ट तो सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट हो गया, ये लोगों को नहीं पता था। उड़ान स्कीम में बहुत सारा एयरपोर्ट बना, शुरू हुआ और बंद हो गया क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलता था। और दरभंगा इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट हो गया है, तो पीछे मुख्यमंत्री जी ने बात किया, जो भारत सरकार में मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनको पत्र लिखा है और 3-4 चीज का डिमांड किया है। बिहार सरकार अपना पैसा दे चुकी है, जो जमीन एक्वायर करना है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है, तो बिल्डिंग जो अभी बना हुआ है टेम्पोररी, उसका एक्सपेंशन हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, विद्यापति जी के नाम पर हो, क्योंकि ऑलरेडी ये घोषणा किया हुआ है मुख्यमंत्री 2018 में ही। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी है, जो और एयरलाइन है, तो 28 फरवरी से इंडिगो एयरलाइन भी शुरू करने का प्लान कर रहा है अलग अलग सेक्टर के लिए। तो जब 2-3 एयरलाइन आ जाएगा, आपको रेट भी कम मिलेगा टिकट का, थोड़ा कंपटीशन भी होता, अभी तो मोनोपोली हो जाता है। तो ये अब इंडिगो वाले भी आ रहे हैं, एयर इंडिया वाले भी आ रहे हैं, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं दूसरे एयरलाइन भी यहाँ पर है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अगले 5-6 महीना में दरभंगा पटना के बराबर का उद्योग बंद हुआ। कब? आप लोग भी तो सीनियर पत्रकार है, सब उद्योग बंद करके आज सब उद्योगपति को भगा दिया एक पार्टी, पता है ना? आज जो भाषण दे रहे हैं, कब भागा उद्योगपति, कब उद्योग बंद हुआ? उस सारा व्यवस्था को पटरी पर नीतीश कुमार जी लाए हैं। जहां तक उद्योग की बात है, उद्योग सरकार नहीं चलाता, वो पुराने जमाने में चलता था, सरकार इंडस्ट्री खोलिए, उद्योग प्राइवेट लोग ही आकर के खोलेंगे। और अभी मैं अपने बात में भी बोल रहा था कि आने वाले समय में दरभंगा उद्योग के मामले में भी, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी हो गई है, एयरपोर्ट आ गया है, हाईवे है यहाँ पर, आने वाले टाइम में दरभंगा इंडस्ट्री के मैप पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन के अगले 1 साल में इमर्ज करेगा। 15 साल से आपकी सरकार थी, दरभंगा में अशोक पेपर मिल चालू नहीं हो पाया, सकरी चीनी मिल चालू नहीं हो पाया। बताया आपको सर, इसके ऊपर आपने अभी बताया कहा ये सारा बंद हुआ आरजेडी के टाइम में। तो सर 15 साल बात तो सुनिए ना आप, थोड़ा आपको समझना भी पड़ेगा। आप प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा ज्ञान भी रखिए। जी जी, सरकार नहीं चलाती है इंडस्ट्री, सरकार चलाएगा तो जो काम करता है वो तो पहले से समझ लेता है सरकारी नौकरी है, काम काहे करना है, उसमें घाटा होता है और बंद हो जाता है। ये सब बंद करके सब उद्योगपति अपहरण के डर से लालू जी के राज में भाग गया बिहार छोड़कर। बचा क्या यहाँ पर? लोग वोट देते हैं जाकर के, पूछिए तो सही कब हुआ ये किस डेट को बंद हुआ अशोक पेपर मिल, किसने बंद किया अशोक पेपर मिल को? और नहीं, इसके बंद हो गया सरकार का लॉ एंड ऑर्डर से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, ये प्रायोरिटी था पहले ठीक कर, अब ठीक किया है। अब सरकार का प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट और उद्योग भी है। और जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं क्योंकि हमेशा सुनता हूँ अशोक पेपर मिल और चीनी मिल, कोई प्राइवेट प्लेयर आ करके करना चाहे तो सरकार बिल्कुल कोऑपरेट करेगी। इस बार कुछ हो सकता है सर? सरकार डेफिनेटली होगा इस बार। थैंक यू। और नेपाल में हम लोगों का बहुत रोल नहीं है। जब तक नेपाल में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तब तक कोई कहेगा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूँ वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। वो जो स्प्रेड रहता था वो चीज नहीं रहेगा। लेकिन जब तक नेपाल में सॉल्यूशन डैम बनना हो या कुछ और हो, वो भारत सरकार और नेपाल सरकार काफी दिन से बात कर रही है, वो होगा। परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा।